नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार इस बार किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल और 40 रुपए अतिरिक्त बोनस के साथ भुगतान करेगी, जिससे कुल 2625 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आज गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 16 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी दी है, जिससे ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश के विकास पर विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को राज्य में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की पूरी जानकारी दी। जबलपुर जिला न्यायालय परिसर में आज अचानक एक संदिग्ध धमाके की आवाज के बाद भारी अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंच गया। प्रारंभिक जांच में ये कोई बड़ी साजिश नहीं लग रही है। पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इस घटना के पीछे के असली कारणों का जल्द पता चल सके। इंदौर और उज्जैन के बीच सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मार्ग तैयार किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय मात्र आधा घंटा रह जाएगा। इस नई सड़क परियोजना से आसपास के कई गांवों को सीधा फायदा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को एक नई तेज गति प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का अधिक बोझ उठाना पड़ सकता है। ऊर्जा विभाग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही नियामक आयोग को भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे बिलिंग में पूरी पारदर्शिता आएगी। प्रदेश में लंबे समय से सेवाएं दे रहे सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के आदेश पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के इस नए फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने पूरे प्रदेश में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षकों का साफ कहना है कि कई वर्षों की सेवा के बाद ये नियम पूरी तरह से अनुचित है। प्रदेश सरकार महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही किशोरियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। देवास पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान मौके से हजारों की संख्या में सुतली बम और भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है। इसके साथ ही पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक की सदस्यता रद्द कर दी है। यह फैसला चुनाव के दौरान हल्फनामे में गलत जानकारी देने के मामले में सुनाया गया है। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य की राजनीति में अचानक बड़ी हलचल मच गई है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को अपनी एक बड़ी जीत मान रही है। इंदौर नगर निगम ने शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए आज एक नया विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में रात के समय सफाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें और इंदौर को फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में मदद करें। मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात मध्य पूर्व एशिया में चल रहे तनाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और परिवहन लागत बढ़ने से प्रदेश के निर्यातकों को सौदे रद्द करने पड़ रहे हैं। इसका सीधा असर राज्य के राजस्व और उन किसानों पर पड़ रहा है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं। प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए आज सरकारी स्कूलों में फिट इंडिया कार्निवाल का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और योग सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल विभाग का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर ही होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना है और उन्हें राज्य स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों से भुगतान में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि मार्च के अंत तक सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में योजना के 4000 रुपए की राशि हर हाल में जमा कर दी जाएगी।
प्रदेश के सागर और दमोह सहित कई जिलों में लू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा, इसलिए नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचने की सख्त सलाह है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। इस धनराशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, नई सड़कों के निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बड़े प्रस्ताव को बहुत जल्द मंजूरी दे देगी। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट से बड़ी सौगात मिली है। राज्य में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 80 किलोमीटर लंबे एक नए 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना से न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आम लोगों का सफर भी पहले से काफी सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा। किसानों को सिंचाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी कृषि फीडरों पर रात के बजाय दिन के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से किसानों को कड़ाके की ठंड या देर रात में खेतों की सिंचाई करने की मजबूरी से हमेशा के लिए पूरी तरह से बड़ी राहत मिल जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज 16 मार्च से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी क्रम में 10वीं कक्षा की ओपन परीक्षाएं भी कल 17 मार्च से प्रारंभ होंगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान सभी जरूरी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से एक नई और आधुनिक सर्जरी यूनिट ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब गंभीर हृदय और मस्तिष्क रोगों की जटिल सर्जरी यहीं आसानी से हो सकेगी। मरीजों को अब इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरफ रुख करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने आज एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करता था। ये अपराधी एआई तकनीक की मदद से फर्जी वीडियो बनाकर लोगों से मोटी रकम ऐंठते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आगामी चुनाव के लिए आज प्रारंभिक मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य भर के सभी पंजीकृत वकील इस सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी वकील के नाम या जानकारी में कोई त्रुटि है तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति परिषद के कार्यालय में दर्ज करा सकता है। राजधानी भोपाल के कई रिहायशी इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य नर्मदा पाइपलाइन में अचानक लीकेज आ जाने के कारण पानी की सप्लाई रोकनी पड़ी है। सुधार कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई गई है कि कल सुबह तक सभी प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति फिर से पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। इंदौर के एक तकनीकी स्टार्टअप में आज जापान की एक जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के क्षेत्र में नए उत्पाद विकसित करेंगी। इस विदेशी निवेश से न केवल मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य की तकनीकी साख भी काफी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम ने आगामी घरेलू सत्र के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य क्रिकेट संघ में खिलाड़ियों के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। टीम के मुख्य कोच का कहना है कि इस बार खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी कौशल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ताकि टीम अपना खिताब जीत सके। किसानों को दलहन की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य सरकार गेहूं के साथ साथ उड़द की फसल पर भी 600 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देगी। इस महत्वपूर्ण फैसले से उन सभी किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा जो खरीफ मौसम में पारंपरिक फसलों को छोड़कर दलहन का सुरक्षित उत्पादन करना चाहते हैं। नर्मदापुरम और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं और चने की फसल को इस खराब मौसम से भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने सभी राजस्व अधिकारियों को तुरंत गांवों का दौरा कर फसलों के नुकसान का सटीक सर्वे करने का सख्त निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण परियोजना को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 महीनों के भीतर नौरादेही अभयारण्य में नए चीतों को बसाया जाएगा। इसके साथ ही कूनू नेशनल पार्क में जन्मे चीतों के शावकों के भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में अपनी पहचान कायम रखने में मदद मिले। रीवा स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ने आज बिजली उत्पादन में एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। अनुकूल मौसम और तेज धूप के कारण आज इस संयंत्र से अधिकतम क्षमता पर स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। यहां उत्पन्न होने वाली सस्ती और हरित बिजली से मध्य प्रदेश के साथ ही दिल्ली मेट्रो को भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाती है।
कृषि क्षेत्र में नई और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन सम्मेलनों में कृषि विशेषज्ञ किसानों को उन्नत खेती और आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी देंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश से खराब हुई रबी फसल की भरपाई के लिए मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। सभी प्रभावित जिलों में नुकसान के सर्वेक्षण का काम आज से ही तेज गति से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी पूरी संभावना जताई गई है। नागरिकों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की शानदार बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले से राज्य के लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन अगले महीने से मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस भव्य आयोजन में 20 से अधिक देशों के बड़े निवेशक और प्रमुख उद्योगपति विशेष रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इससे राज्य में नए रोजगार के कई अवसर तेजी से पैदा होंगे। इंदौर से जबलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज परिवहन विभाग ने नई वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत की है। ये नई बसें आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से पूरी तरह लैस हैं और इनका किराया भी काफी कम रखा गया है। ये नई यात्री अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ग्वालियर शहर के कई प्रमुख इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति बुरी तरह बाधित रही, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य पानी की पाइपलाइन में अचानक लीकेज आने के कारण ये बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अब नया शेड्यूल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को परीक्षा की तैयारियों को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल में आज मरीजों की सुविधा के लिए एक नई और उन्नत MRI मशीन का सफल उद्घाटन किया गया है। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब गरीब मरीजों को निजी जांच केंद्रों के महंगे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल प्रबंधन ने इसके संचालन के लिए विशेष स्टाफ भी नियुक्त कर लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके गुप्त ठिकानों से चोरी की 10 महंगी मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पकड़े गए सभी आरोपियों से पुलिस की टीम लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने आज अवैध खनन के एक बड़े मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रशासन को नदी के किनारे हो रहे रेत उत्खनन पर तुरंत रोक लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई अगले महीने तय की गई है। उज्जैन नगर निगम ने आज शहर को स्वच्छता अभियान की शानदार शुरुआत की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर अब सीधा भारी जुर्माना लगाया जाएगा। महापौर ने सभी आम नागरिकों से इस खास अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की भावपूर्ण अपील भी की है। खजुराहो में आज से शुरू हो रहे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग ने मेहमानों के ठहरने और सुरक्षा के लिए शहर में विशेष और पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी प्रमुख होटलों में बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। मेहर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर में आज सुबह से ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए हैं। मंदिर समिति ने बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज पुलिस बल के साथ मिलकर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक दर्शन लाभ ले सके। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज खेले गए राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम के कप्तान ने बेहतरीन शतक लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया है। खेल मंत्री ने विजेता टीम के सभी युवा खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की अहम घोषणा की है। धार जिले के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर होने से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस दर्दनाक दुर्घटना में 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आज वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रिजर्व क्षेत्र में कैमरा ट्रैप के जरिए 2 नए बाघ शावकों को अपनी मां के साथ अठखेलियां करते हुए देखा गया है। इससे पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ने की पक्की उम्मीद जगी है।
सीहोर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में आज सोयाबीन के दामों में अचानक भारी उछाल देखने को मिला है। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल ऊंचे दामों पर बिकने से वहां मौजूद स्थानीय किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मंडी सचिव ने बताया कि बाहरी राज्यों से भी आज व्यापारी बड़ी मात्रा में खरीदी करने पहुंचे हैं। रीवा शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से आम जनता को निजात दिलाने के लिए आज एक नए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस बड़े प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में पूरी तरह से तैयार कर चालू करने का कड़ा लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आज एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपना विशाल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस नए कारखाने के चालू होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5000 से अधिक स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी के नए शानदार अवसर आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। उज्जैन स्थित प्रसिद्ध जंतर मंतर वेधशाला में आज से खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में देश भर से आए कई वरिष्ठ वैज्ञानिक बच्चों को अंतरिक्ष और ग्रहों की चाल के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारियां प्रदान करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने आज आगामी पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनावों को लेकर एक बहुत अहम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की है। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची को समय पर पूरी तरह अपडेट करने और मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं जल्द सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शहरों के लिए नई सीधी उड़ान सेवाएं औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। एयरलाइंस कंपनियों के इस बड़े फैसले से व्यावसायिक यात्रियों और आम पर्यटकों का समय काफी बचेगा और दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क भी मजबूत हो सकेगा। भारत भवन भोपाल में आज शाम से जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य 5 दिवसीय प्रदर्शनी का शानदार शुभारंभ होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न आदिवासी कलाकार अपनी अनूठी चित्रकला और आकर्षक हस्तशिल्प का बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन आम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। शाजापुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज एक विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया है। इस शिविर में स्थानीय युवाओं और कई पुलिस जवानों ने पूरे उत्साह के साथ भारी संख्या में पहुंचकर अपना अमूल्य रक्तदान किया है। एकत्रित रक्त को जिला ब्लड बैंक में सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। मध्य प्रदेश वन विकास निगम ने आज से पूरे राज्य में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। इस हरित अभियान के अंतर्गत फलदार और छायादार पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कई स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। ग्वालियर में आज रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित विशाल जॉब फेयर में हजारों की तादाद में युवा अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हैं। इस मेले में देश की 50 से अधिक जानी मानी कंपनियों ने सीधा इंटरव्यू लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया है। चयनित युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिए गए हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आज इंदिरा सागर बांध की सभी मुख्य नहरों में पानी छोड़ने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे निमाड़ अंचल के हजारों किसानों को ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल सकेगा। प्रशासन ने किसानों से उपलब्ध पानी का अत्यंत संयम और उचित तरीके से उपयोग करने की अपील की है। राज्य महिला आयोग ने आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से पूरी तरह सशक्त बनाने के लिए एक नई कौशल विकास योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर का मुफ्त प्रशिक्षण सीधे तौर पर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को अपना काम शुरू करने हेतु ऋण मिलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने आज यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जबलपुर से दिल्ली के बीच एक नई विशेष साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की बड़ी घोषणा कर दी है। ये नई ट्रेन अगले सोमवार से अपनी नियमित सेवा शुरू कर देगी। रेलवे द्वारा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है।